हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के एपिसोड में हम सीखने वाले हैं कि ब्लाउज़ का नाप लेके ब्लाउज़ को कैसे कट करें। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये ब्लाउज़ लिया है और ये ब्लाउज़ कटोरी ब्लाउज़ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ को ऐसे सीधा रखना है और पहले उसकी लंबाई नापनी है हमें। तो देखिए ब्लाउज़ कैसे रखना है हमें सीधा, और यहाँ ऐसे मेजर टेप को रख के इसके यहाँ पूरा आपको खींचना है। तो देखिए 14.5 इंच आ रहा है। तो ब्लाउज़ की पूरी लेंथ है 14.5 इंच। तो यहाँ पे हम लेंथ ले लेंगे 14.5 इंच, और फिर यहाँ पे हमें इसके शोल्डर नापने हैं। तो देखिए शोल्डर आप चाहे तो ऐसे भी नाप सकते हो इतना, तो हमें इसका चौथा भाग करना पड़ता है क्योंकि ये हमारा चौथा भाग है इसलिए, और आप चाहे तो ऐसे भी नाप सकते हो। तो देखिए थोड़ा हमें ऐसे रखना है। ये हमारा 2.5 इंच हुआ, तो ये भी हमारा 2.5 इंच हुआ। तो 2.5 इंच का हमें दो ऐसे फोल्ड करना है तो 5 हुआ, और ऐसे 10 हुआ। तो शोल्डर हमारा 10 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम शोल्डर लिख लेंगे 10 इंच। तो उसका हमें कितना करना होता है, हाफ इंच। तो हाफ इंच का आएगा 5 इंच, और उसमें फिर हम आधा इंच ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5.5 इंच। और जो ये हमारी फुल लेंथ है उसमें हमें 1 इंच इसमें भी हमें हाफ इंच ऐड करना है। तो ये हमारी इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी जब हम कटिंग करेंगे तब 15 इंच। और बाकी का जो इसमें ऐड करना है वो जब हम कटिंग करेंगे तब हम उसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ से हमें गला इसका कितना है, तो देखिए गले को ऐसे रखना है और ऐसे। तो गला इसका है 5.5 इंच। तो यहाँ पे हमें गले की चौड़ाई लेनी है। तो कितनी है, नेक इसका है 5.5 इंच, और यहाँ पे डीप में कितना है, तो ये हमारा 7 इंच है। तो यहाँ पे हमें नेक डीप है हमारा 7 इंच। तो यहाँ पे हमने 7 लिखना है। अब यहाँ से हमें कटोरी ब्लाउज है तो हमें कटोरी का भी नाप लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से रखना है, इस साइड से नहीं करना है, हमें इस तरफ से करना है। तो देखिए यहाँ को टैप को ऐसे रखना है और यहाँ से ऐसे यहाँ पे जो हमारा सिलाई आया हुआ है वहाँ तक ले जाना है। तो ये कटोरी की साइज़ 6 है। तो यहाँ पे 6 नंबर की कटोरी है इस ब्लाउज में। तो यहाँ पे हम कटोरी का नाप लिख लेंगे 6 इंच। अब हम इसे चेस्ट की नाप करेंगे, तो उसके लिए हमें ब्लाउज़ को उल्टा करना पड़ेगा। तो देखिए ब्लाउज़ को उल्टा कर लिया है। अब ब्लाउज़ को ऐसे रखना है, ऐसे रखना है ब्लाउज़ को, और यहाँ से टैप को रखना है ऐसे। और ये जो हमारा है यहाँ तक हमें ये सिलाया है वहाँ तक करना। तो देखिए यहाँ पे ये 11 इंच आ रहा है। तो ये जो हमारा चौथा भाग है, तो ये हमारा चौथा भाग है। तो 11, तो ये हो गया हमारा 22, और फिर ये 44। तो इसकी चेस्ट की साइज़ कितनी है, 44 साइज़ है इसकी चेस्ट की साइज़। 44 साइज़ है, उसको हम हाफ से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे
और फिर उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 इंच। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बॉडी से मेज़रमेंट लेते हैं तो उसमें हमें 1 इंच ज़्यादा ऐड करना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐड किया हुआ ही है, इसीलिए 1 इंच ही ऐड किया है। आप चाहे तो 1.5 इंच भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे कमर का मेज़रमेंट लेंगे हम। तो कमर का मेज़रमेंट हम ऐसे लेना है हमें। यहाँ पे हम ऊक को, ये जो सारी ऊक है उसे हम खोल देंगे। अब हम यहाँ से देखिए, ये हमने एक साइड से ऐसे टैप को रखते हुए नापते जाना है। पूरा यहाँ तक हम नाप लेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है 38 इंच। तो ये हमारी कमर है, तो कमर हम लिख लेंगे। तो उसका भी हमें चौथा भाग करना है और उसमें 1 इंच ऐड करना है। तो देखिए 38 का चौथा भाग करना है हमें। तो यहाँ पे टेप को ऐसे रखेंगे, ऐसे। तो इसका दूसरा भाग कितना आया है? 19 और उसको फिर फोल्ड करना है, तो आएगा ये 9.5 इंच। तो यहाँ पे 9.5 इंच आया है और 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो हो जाएगा और 10.5 इंच। अब हम इसकी स्लीव का नाप लेंगे। तो स्लीव लेंथ और इसकी जो मोहरी है उसका, और फिर आर्म होल हमारा बाकी है वो लेना है। तो देखिए, अब हम स्लीव की लेंथ लेंगे। तो स्लीव को ऐसे रख देंगे। स्लीव को हमने ऐसे रखा और यहाँ से यहाँ तक, तो 3.5 इंच की स्लीव हो रही है। इसकी लेंथ कितनी है? 3.5 इंच। उसमें हमें 1.5 इंच ऐड करना पड़ता है, तो ये 4.5 इंच। अब ये इसकी मोहरी है, बॉटम इसका जो फिटिंग आता है वो है। तो देखिए, स्लीव की फिटिंग है इसकी 6.25 इंच है। 6 और 3 पॉइंट, और उसमें भी हमें 1 इंच ऐड करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 7.25 इंच। अब इसका आर्म होल हमें नापना है। तो यहाँ से ब्लाउज कैसे कर लेना है हमें? सीधा और ये देखिए यहाँ से, और यहाँ से यहाँ हमारा कितना आ रहा है? देखिए 5.5 इंच आ रहा है। यहाँ जो हमारा जॉइंट है वहाँ तक नापना है, तो थोड़ा सा इसको खींच लीजिए आप, क्योंकि तो अब देखिए यहाँ पे 6 इंच आ रहा है इसका आर्म होल। तो यहाँ पे 6 इंच लिख देंगे हम। तो और देखिए बैक साइड में इसका कितना है? तो हम बैक साइड में क्या करेंगे, ये नाप लेंगे जितना बैक साइड में पट्टी हो उतना। तो यहाँ पे ये हमारा 2.5 इंच, तो बैक साइड में 2.5 इंच छोड़ा है, तो इतनी पट्टी आएगी बैक नेक की। आपको अगर कम चाहिए तो कम भी ले सकते हो। और यहाँ पे बेल्ट का निशान भी हम माप लेंगे। अगर आप पहली बार बना रहे हो तो ये ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे 3.5 का हो रहा है। कटोरी ब्लाउज का बेल्ट है वो 3.5 इंच का
हो रहा है। और इस तरफ यहाँ पे 2.5 इंच का हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारा मेज़रमेंट है जो हमें एक ब्लाउज़ कट करने के लिए चाहिए। और इसमें हमें कुछ और मार्जिन ऐड करना है जो ब्लाउज़ कटिंग करते टाइम मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम ब्लाउज़ कट करते हैं। हम पेपर कटिंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने पेपर लिया है। तो देखिए, ब्लाउज़ की लेंथ है 14.5 इंच और 1 इंच हमें ऐड करना है। हम बैक साइड का कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 15 इंच पर एक मार्क लगा लेंगे ऐसे। और शोल्डर है इसका 5.5 इंच। तो यहाँ पे एक निशान लगा के लाइन ड्रॉ कर देंगे। आर्म होल है 6 इंच। तो यहाँ पे 6 इंच हमने लिया है। अब हम चेस्ट पे ले लेंगे। तो चेस्ट की कितनी है 12 इंच। तो यहाँ पे 12 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे 6 इंच पर भी एक निशान लगा लेंगे। सॉरी, यहाँ पे 5.5 इंच पर लगाना है निशान। देखिए से तो ये हो गया। अब हमें कमर, तो कमर का हमने कितना लिया था 10.5 इंच और उसमें हमें 1 इंच टक्स के लिए ऐड करना है। तो 11.5 इंच, क्योंकि बैक साइड में टक्स हमको लगाना है। ये देखिए, अब यहाँ से हमें 1 इंच लेना है और आर्म होल का निशान बना लेंगे यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ से हमें 1/2 इंच डाउन करना है और यहाँ पे गले की चौड़ाई हमने लेनी है 2.5 इंच। और बैक में हमने कितना पट्टी रखी है 2.5 इंच, तो आधा इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। और यहाँ पे भी 2.5 इंच लेना है और यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाएंगे। और जो भी ब्लाउज का डिज़ाइन है वो बना लेना है। अब यहाँ पे टक्स के लिए हमें बंद वाली साइड से 4.5 इंच लेना है और ऊपर की तरफ 4 इंच लेंगे। दोनों साइड पे हाफ इंच पे मार्क कर लेंगे और टक्स के लिए निशान बनाएंगे। और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, हमारी बैक साइड का कटिंग हो गया है। अभी हम
फ्रंट साइड का कट करेंगे तो दूसरी साइड पे कट कर लेंगे और दूसरी साइड पे ड्राफ्टिंग करेंगे इसका। तो देखिए सेम मेजरमेंट हमें यहाँ भी लेना है, हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो हमारा जो 15 इंच आ रहा था तो यहाँ पे हमें हाफ इंच ऐड करना है, तो यहाँ पे 15.5 इंच लेना है, क्योंकि जो हम बेल्ट लगाएंगे उसमें भी सिलाई करनी पड़ेगी, इसलिए हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे तो ब्लाउज हमारी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ 15.5 इंच पर ऐड मार्क किया। अब यहाँ से शोल्डर के लिए 5.5 इंच, आर्म होल 6 इंच, यहाँ से फिर 5.5 इंच और 12 इंच चेस्ट। सारे निशानों को लाइन जैसे ड्रॉ कर लेना है। देखिए अब चेस्ट इसकी 10.5 है, तो 10.5 इंच पर हम ऐड करेंगे। और यहाँ से 9 ड्रॉ करेंगे। मैंने इसमें ऐड करके ही किया है, तो यहाँ पे 1 इंच का मैं आपको बता देती हूँ। ब्लाउज से मेज़रमेंट लेने पर और बॉडी से लेने पर डिफरेंट आता है थोड़ा, तो उसमें हमें कम ज़्यादा ऐड करना पड़ता है। ये देखिए अब यहाँ से एक इंच यहाँ पे और हाफ इंच यहाँ पे शोल्डर डाउन के लिए, और यहाँ से अंदर की तरफ लेते हुए हमें ये आर्म होल का शेप देना है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक की लेंथ कितनी है, 2.5 इंच, और आगे का जो नेक है उसकी लेंथ है 7 इंच, और यहाँ पर भी हम 2.5 इंच लेंगे और यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे राउंड शेप, ऐसे तो मोस्ट ऑफ कटोरी में राउंड शेप ही आता है, लेकिन आपको अलग से शेप में चाहिए तो वो भी आप बना सकते हो। और यहाँ से शोल्डर डाउन कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा। अब हम कटोरी के लिए मार्जिन करेंगे। तो यहाँ से हमने इसमें ऐड कर लिया है, और तो यहाँ से हमारा कितना है बेल्ट, 3.5 इंच, तो यहाँ पे 3.5 इंच और इस तरफ पे 2.5 इंच, तो यहाँ पे हम इतना मार्क कर लेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बेल्ट में हमें जब कटिंग करने के बाद जब हम फैब्रिक पे कट करेंगे तब आधा इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है, या फिर पेपर पे कट करके भी रख सकते हो पहले से ही। तो अब देखिए यहाँ पे कटोरी कितनी है हमारी, 6 इंच की, तो यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 2.5 इंच लेंगे हम, 2.5 से 2 इंच ले सकते हो, 2 इंच ले लेंगे हम, ठीक है। और इस तरफ से और 2.5 इंच। अब हम कटोरी का शेप देंगे, तो देखते हैं ऐसे
ये हमने शेप दे दिया है पूरा। अब हम इसे कट कर लेंगे क्योंकि हमें कटोरी भी बड़ी करनी है। ठीक है, तो देखिए हमने एक ही पेपर पे कट किया था। तो देखिए हमने एक साइड का है कट किया, हमने पेपर कट कर दिया है। तो यहाँ पे बैक साइड पे हम कट कर लेंगे। ठीक है, और ये हमारा बैक नेक है, वो भी हम कट कर लेंगे। तो बैक नेक हमने राउंड शेप में ये कट किया है। अब देखिए हमारी कटोरी ब्लाउज है, तो डाटे में तो उसे हम कट कर लेंगे। कटोरी को भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो अब हम इसे, ये जो हमारा बेल्ट है उसमें हमें जब कट करेंगे ना, तो उसमें हमें 1/2 इंच और ऐड करना है क्योंकि सिलाई में जाएगा तो फिर कम हो जाएगी, इसीलिए हमें उसमें पहले से ही ऐड करना पड़ेगा जब कटिंग करेंगे। तो ये मैंने पेपर पे कट किया है, तो इसीलिए इसमें मैंने आपको ये कट करके नहीं बताऊंगी। मैं आपको जो कटोरी है उसको बड़ी करना है वो उसका भी दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए कटोरी ब्लाउज ये कटोरी बड़ी करने के लिए हमें उसको यहाँ से ऐसे रखना है एक पेपर पे। ठीक है, ऐसे रखना है और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पहले तो हम अब इस तरफ से हमें 1 इंच ऐड करना है और इस तरफ से भी 1 इंच ऐड करना है और यहाँ से हम आधा इंच ऐड करेंगे और इस तरफ से 0.5 इंच। और यहाँ से अब देखिए यहाँ से हमें इस तरफ पे हमें कोई ऐड नहीं करना है। यहाँ से हमें जो भी कटोरी का शेप है वैसे ही शेप देना है और यहाँ से हमें निशान लगाया है जो एक वहाँ तक शेप दे देना है इसे। देखिए और यहाँ से ऐसे। और हमारी कटोरी है, कटोरी हमारी कितनी है 6 इंच की, तो उसका हमें हाफ लेना है 3 इंच और यहाँ से नीचे की तरफ 1.5 इंच ऐड करेंगे और फिर ऐसे रखेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए हमारी कटोरी
जो है बड़ी करती है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमने कर लिया। अब यहाँ से हमें ऊपर 1.5 इंच ऐड करना है, 1.5 या 2 इंच कर सकते यहाँ से हमें। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, देखिए ये हमने ले लिया है पेपर, ठीक है। ये हमें थोड़ा खींच के लगाना पड़ेगा, ठीक है, जब सिले करेंगे। अब यहाँ से हम रखेंगे और यहाँ से टक्स पॉइंट, ठीक है, टक्स पॉइंट का निशान लगाना पड़ेगा। तो बड़ी साइज है तो 11 इंच, तो 11 इंच इसका टक्स पॉइंट आएगा। तो ऊपर इसका 2.25 इंच, तो 2.25 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पहले लेना था, कोई नहीं, अब ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम छोड़ देंगे इतना 1/2 इंच सिलाई के लिए, इधर भी 1/2 इंच, इस दोनों तरफ से 1/2 इंच हमने छोड़ दिया। अब यहाँ से हम इस तरफ से 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर भी 3 इंच। अब यहाँ से जितना भी हमारा आएगा वहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि हमें रेडी कटोरी की लंबाई 6 इंच चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। तो ये हमारी कटोरी है जो बड़ी हो के इसको ऐसे बनाना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं लगा सकते। तो फ्रेंड्स देखिए ये कटोरी ब्लाउज की कटिंग हो गई है। तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है कि ब्लाउज से मेज़रमेंट कैसे ले और उसका कटिंग कैसे करें। तो ये मैंने कटिंग करके आपको बताया है। ये फ्रंट है और ये बैक साइड है। अब इसकी स्लीव की कटिंग भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने पेपर लिया है। अब यहाँ पे 4.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ दोनों निशानों पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमारा जो फ्रंट का पार्ट है उसे हम नाप लेंगे कि उसका कितना मेज़रमेंट आता है। उस हिसाब से यहाँ पे हमें वही मेज़रमेंट लेना है। तो जितना हमारा मेज़रमेंट आ रहा है वहाँ पे लाइन ड्रॉ करके यहाँ एक लाइन ड्रॉ करना है। और जितने भी हमारे स्लीव की फिटिंग है वहाँ पे हमें निशान लगाना है और उसमें 1 या 1.5 इंच ऐड करना है। तो वहाँ से भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से टैप को ऐसे रख के उसके हमें हाफ जितना भी आ रहा है वहाँ से आर्म होल का शेप देना है। और यहाँ से बाहर की तरफ से लेते हुए आगे अंदर की तरफ लेना है। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग कर देते हैं हम। अगर हमें लॉन्ग स्लीव बनानी है तो स्लीव की लेंथ बढ़ानी होगी। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग भी हो गई।
फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है कि ब्लाउज़ का मेज़रमेंट कैसे लेना है और कटिंग कैसे करना है, और कटोरी ब्लाउज़ की जो कटोरी है उसे कैसे बड़ा करते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको बताया है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।